खम्मा घनी सा। मैं हूँ प्राजक्ता सुर्वे और मेरे चैनल ट्रैवल पीपल फूड पर आप सबका स्वागत है। अपना सफरनामा जारी रखते हुए हम आ पहुँचे हैं आखिरकार जोधपुर सीरीज के आखिरी एपिसोड पर। तो गाइस, कल शाम को हम लोग जवाई में पहुंच गए थे। मैं आपको बता दूं, जवाई इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स लेपर्ड सफारीज एंड अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कि यहाँ के रीजन में है। एंड मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी हैव अ लेपर्ड सफारी प्लान फॉर द इवनिंग एंड काफ़ी हद तक चांसेस है, हाई चांसेस है कि हमें लेपर्ड्स दिखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक डैम भी पड़ता है एंड वहाँ पर एक्चुअली में हमें क्रोकोडाइल्स भी देखने मिलते हैं। सो लाइक एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, देखते हैं होता क्या है। तो चल पड़े हम अपने वाइल्ड लाइफ सफारी पर। सच कहूँ तो यहाँ का पूरा लोकेशन और माहौल मुझे इंडिया की आइकॉनिक और सुपर डुपर हिट मूवी शोले की याद दिला रहा था। बस कमी थी तो एक गब्बर की और एक ठाकुर की। खैर, सफारी में हमने अपना पहला स्टॉप लिया जवाहर सागर डैम पर। और भाई साहब, क्या ही लोकेशन थी ये। इतनी सुंदर जगह, इतने सुंदर पहाड़ और इनका संरक्षण करते हैं यहाँ के मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल्स। और अगर आप हमारी ही तरह लकी निकले तो यू माइट इवन स्पॉट अ क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन नियर द वाटर। Located on the Chambal River, the Jawahar Sagar Dam is the third dam in the series of Chambal Valley projects. It lies around 29 kilometers upstream from the Kota city and 26 kilometers downstream from the Rana Pratap Sagar Dam. थोड़े टाइम बाद we moved on for the thrilling leopard safari. यहाँ पे लेपर्ड पॉइंट है आगे, मॉर्निंग में दिखा। यहाँ पे मेल फीमेल दो है, बैक साइड में है इसके। इसको दाबेरी बोलते हैं। पूरा जंगल 20-25 किलोमीटर में फैला हुआ है जंगल है। मतलब 2 घंटे जाने में लग जाता टाइम। तो उसमें क्या कि भालू के चांस रहते हैं मॉर्निंग में, मतलब 50-50 रहता है उसमें। लेपर्ड के 99% हो जाता है वहाँ पे। फिर अपन को सिर्फ वही लड़ रहता है भालू आ रही है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है लेपर्ड के रहते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिखता है लेपर्ड। यहाँ पे कई बार यहाँ तक आया। वो नीचे भी एक गुफा सी दिख रही है। वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक तो बैक साइड में है और एक बीच में है। यहाँ पे है, इस पॉइंट पे 3 है लेपर्ड की केव जहाँ लेपर्ड रहता है। मतलब हाँ। दिन में वो मूवमेंट नहीं करते, दिन के अंदर रहते हैं। वो नाइट में मूवमेंट करते हैं, शिकार के लिए घूमते हैं। नाइट में शिकार करेंगे, वापस मॉर्निंग में उनको जहाँ रुकना है, केव होती है उनकी, जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ रुक जाते हैं। थोड़ी देर मॉर्निंग में बैठते बाहर, फिर धूप आती है, फिर अंदर चले जाते हैं। तो अभी शाम को अपने को ज़्यादा चांसेस है। हाँ, शाम को निकलते हैं ना, शाम को वही थोड़ी देर बैठते बाहर। यहाँ पे जगह में भैंस के पास, भैंस और लेपर्ड पास में भी दिख। अच्छा जी, कभी दिख जाते हैं। मतलब खाना और नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये बड़े जानवर पर हमला नहीं करते ना। अच्छा, छोटे जानवर पर भी हमला करते। भेड़, बकरी, कुत्ता, जैसे नीलगाय का बच्चा, मिल भी जाता। बड़े को बड़े पर हमला नहीं करते क्योंकि ये अकेले ही करते हैं, ग्रुप होता नहीं है उनका। अगर सच कहूँ तो जवाई इज नोन फॉर इट्स यूनिक कोएग्जिस्टेंस ऑफ लेपर्ड्स एंड लोकल कम्युनिटीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरी एक्साइटमेंट उतनी ही डबल ट्रिपल होते जा रही थी। थोड़ा वेट करेंगे। और सच कहूँ तो ये बहुत ही पेशेंस रखने वाली बात है। पता नहीं कब किस घड़ी लेपर्ड महाराज आके हमें सरप्राइज दे देंगे।
पता ही नहीं चल रहा था टाइम कैसे गुजर रहा था। We finally spotted the leopard, gracefully hidden behind a massive rock. This was a moment of pure thrill and awe. हाँ, हमसे काफ़ी दूर था, but we could see this beautiful animal with our naked eyes. और अगर आप बहुत लकी हो तो आपको एक ही सवारी में कई सारे लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उस दिन हमारा दिन नहीं था, इसलिए हमें ये एक ही लेपर्ड देखने मिला। नीलम है, उसके आगे यहाँ पे कोटा रहेगा, तो वहाँ पे जिया है फीमेल। जिया फीमेल है। उनके बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे कि अपन बिल्कुल पास में जाए तो वो डराना है कि वो कर सकती है, लेकिन ये मतलब अटैक नहीं किया अभी तक कोई। तो गाँव के आसपास रहते हैं अधिकतर ही, तो भेड़ बकरी है, कुत्ता है, और जो जंगली जानवर भी, जंगली सूअर है, छोटे जानवर का भी शिकार करते हैं, पिकॉक है, बंदर है, खरगोश है, हिरण भी है थोड़े बहुत यहाँ पे, तो उनका है, नीलगाय का बच्चा है। ऐसे जिसके बच्चे है वो तो नहीं मारता, जिसके बच्चे नहीं है वो फिर मारने की कोशिश करता है। तो फीमेल मारने तो नहीं देती है, तो भी जैसे 3 बच्चे तो कभी कभार एक आध बच्चा मर जाता है, 2 ही बचते हैं, ऐसा हो जाता है, ताकि वो फिर से मीटिंग कर सके। हाँ, महीने पर बाद में वापस हो जाता है। और बड़े हो गए तो फिर नहीं होता, फिर बड़े होंगे, फिर अगर वो उस बच्चे को छोड़ेगी फिर वो। So guys, this wraps up our day 4 in Rajasthan, filled up with nature, thrill and unforgettable moments. I will take your leave and see you soon in another episode from another beautiful place in India. Until then, don't forget to like, share and subscribe to our channel. And also please do hit on the bell icon for many more exciting travel stories coming your way. See you soon. Bye-bye and thank you for investing your time on our channel.